और लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सुकांता मजूमदार जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बनी उसको मेंटेन नहीं कर पाए और एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनिला जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, अभी आप अनिर्बान को सुन रहे थे, उससे पहले कुणाल घोष ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, सवाल तो ये है कि वो प्रदेश है जो महिलाओं को लेकर के हर बार सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन इस मामले में तो इनको भी गंभीरता दिखानी चाहिए। इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं और उससे अभी भी ऐतराज नहीं, टीवी पे भी कह रहे हैं, इसमें क्या गलत? क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये वो राजनीतिक दल की सरकार है पश्चिमी बंगाल में जहाँ संदेश खाली हो जाता है तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। इनके एक बड़े नेता अपने गुंडों के साथ रोज रात को रंगेलियां मनाने के लिए बलात्कार करते हैं गरीब महिलाओं का, और पूरा इंडी तंत्र वकालत में खड़ा हो जाता है टीएमसी सरकार के लिए। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कलकत्ता में इतनी घृणित घटना हो जाती है, राहुल गांधी प्रयागराज में तमाशा करने के लिए पहुंच जाते हैं, टाइम नहीं है। प्रियंका वाड्रा कहाँ है भाई, कहाँ छुप कर बैठी हुई है? ये वो सब राजनीतिक दल जो महिलाओं को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज कहाँ है वो लोग? कहाँ है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को याद करते हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कलकत्ता में क्या हुआ, किस प्रकार से पुलिस ने जबरदस्ती दाह संस्कार करा दिया उस बिटिया का, उसकी माता पिता भी वहां नहीं पहुंच पाए थे। आउट ऑफ क्यों जाकर, क्यों भाई, किस लिए? हाँ, आपको क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए सहूलियत हो जाती है। हाँ, एक टीएमसी की सांसद जो एक बड़े पत्रकार की पत्नी है, वो सीबीआई पे क्वेश्चन उठाती है। अरे अपने गिरबान में झांककर तो देखो, वो मुख्यमंत्री जिसके पास गृह मंत्रालय भी और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों का पोर्टफोलियो है, वहां हालत क्या थी? 36 घंटे से वो लड़की जागी हुई थी, न सोने की जगह, ना किसी प्रकार से दो पल आंख बंद करके रेस्ट कर सके उसकी जगह, और वहां का प्रिंसिपल इनाम दिया जा रहा है, बेटर कॉलेज में उसकी तैनाती की जा रही है। अरे बर्खास्त तो दूर की बात, सब सस्पेंड में नहीं करती है वकालत करने के लिए, जल्दी प्रोटेस्ट करने के लिए अपने चमचों के साथ। अपने आप को संघर्ष वाली बेटी मानती है ना ममता बनर्जी, माँ माटी मानुष। अरे माँ कौन है, कोई पुरुष बन जाता है? माँ जो है एक महिला ही बनती है ना। उस महिला का सम्मान आपके राज्य में हो ही नहीं पा रहा है। किस हक से वो मुख्यमंत्री बनी बैठी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हर महिला जिसने वोट देके टीएमसी के सांसद और विधायक चुने या चुनवाए, वो हर महिला पूछ रही है पश्चिमी बंगाल की, मैंने आपको वोट दिया इसलिए कि आप हमारी सुरक्षा ना कर सके। और ये बात केवल पश्चिमी बंगाल तक की नहीं है, ये पूरा भारत पूछ रहा है। एक एक बिटिया, एक एक बहन पूछ रही है, एक एक माँ पूछ रही है, क्योंकि कल वो हमारे साथ हो सकता है। और ढिजाई और बेशर्माई इतनी ज्यादा। हाँ, इनके प्रवक्ताओं की भाषा और लहजा देखिए। बिल्कुल अनिला जी, और जब ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर कुणाल घोष का भले ही बचाव कर लिया हो अनिर्बान ने, लेकिन यहाँ जो अरूप चक्रवर्ती के द्वारा बयान दिया गया 14-15 अगस्त दरमियान रात जो हुआ था, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स पर हमला किया जाता है, उस जगह में तोड़फोड़ की जाती है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन उसे लेकर के अरूप चक्रवर्ती टीएमसी नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि या तो आप अपना जो प्रदर्शन है वो वापस ले लीजिए, वरना आपके ऊपर होगा तो हम नहीं रोक पाएंगे। और ये भी तो बोला इनके एक सांसद ने कि उंगली तोड़ देंगे अगर ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आप आक्रमण क्यों कर रहे हो? भाई सरकार हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो दुहाई देते हैं, हर जगह वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर पहुंच जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कोई धरना प्रदर्शन हो। आज मैं उन लोगों से पूछती हूँ, साहब ये संविधान कहाँ ताले में बंद कर दिया? क्या जो लोग बात करना चाहते हैं उनकी उंगलियां तोड़ देंगे, उनके ऊपर लाठियां भाजेंगे, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाएंगे? वो कहाँ हैं वो लोग? उनका मुंह क्यों बंद है? और वाम और राम अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीएमसी का पूरा तंत्र बोलकर तो दिखाएं। बात यहाँ महिला की है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस छोड़ो, पर सरकार आपकी है साहब।
सरकार आपकी है। बिल्कुल अनिला जी, सवाल खड़े होते हैं कि संदेश खाली भी बंगाल में ही होता है और इस तरह का भयंकर अभयाकांड भी बंगाल में ही हो रहा है, और जवाब देने की जब बारी आती है, जब सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की बात आती है, तो कोर्ट को बोलना पड़ता है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल भी जुड़ी हुई है, उनका हम पहले रुख कर लेते हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई है। कोमल, हर जगह आवाज बुलंद की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, पूछा जा रहा है सवाल बंगाल सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया है, लेकिन देखिए नेताओं की जुबान अभी भी बदली नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर टीएमसी नेताओं की बात करें तो लगातार वो आपत्तिजनक बयान तो देते हुए सामने आ रहे हैं। जिस तरह से देखिए पुलवामा हमले को लेकर के उन्होंने निशाना साधा, तो कहीं से भी देखिए कुछ भी अनर्गल बयान जो है वो टीएमसी के नेता तो दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें विरोध की, तो देखिए एक बार फिर से जंतर मंतर में ये विरोध प्रदर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखा जा रहा है। डॉक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा निराशा है, यहाँ पे भारी संख्या में आपको डॉक्टर्स भी नजर आ रहे होंगे जो कि लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के, उन बयानों पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि देखिए हड़ताल करने का इन्हें शौक नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है, सेफ्टी को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि उन्हें सेफ्टी दी जाए। जब तक इनकी मांगे है कि सीपीए एक्ट नहीं लागू होगा, तब तक उनका ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। बात करें टीएमसी नेताओं की, तो आपत्तिजनक बयान टीएमसी के नेता अभी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज को तो खत्म करना है। आपने विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट कर रखी है, क्या कपड़े पहन रखे थे, बयान तो ये तक आया है कि उसकी नाइट ड्यूटी थी तो वो सोने क्यों गई थी। आप इतने इनह्यूमन स्टेटमेंट देते हैं, इतने शेमलेसली ऐसी बातें बोलते हैं, ना किसी को शर्म आ रही है पोजीशन पर बैठ के। आप किसी भी चीज पे कमेंट कर देते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हैं। रिसेंटली एक और बयान आया था, टीएमसी के नेता ने अभी ये कहा है कि ये जो कोलकाता में वारदात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि पुलवामा में भी इस तरह की वारदात हुई थी, तो क्या सैनिक जो है वो बॉर्डर से हट जाए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल। टीएमसी के नेता अनर्गल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी नेता क्या? टीएमसी के लगातार अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल सरकार की, तो लगातार उनकी तरफ से आपत्तिजनक बयान भी सामने आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर के भी अलग अलग टिप्पणियां आ रही है। आई एम सॉरी। आप लोगों की मांग? मैम, मांग तो वेरी क्लियर है, हमें जस्टिस चाहिए। जो हम टुडेज डे 10 ऑफ स्ट्राइक 10 दिन से हम चिल्ला रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो हमारा पहले ही मांग तो वही है कि हमारी बहन के लिए, जो विक्टिम है उनके लिए जस्टिस चाहिए। दैट इज द फर्स्ट मांग। नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी कल्प्रिट्स है उसको बहुत कठिन शिक्षा मिलना चाहिए। कल्प्रिट्स को जो है वो देखिए लगातार कह रहे हैं कि सज़ा का ऐलान होना चाहिए और जल्द से जल्द ये सज़ा का ऐलान होना चाहिए। और जिस तरह से जो टिप्पणियां की जा रही है उसी को लेकर के महिलाओं में रोष है, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हड़ताल करने का इन्हें शौक नहीं है, लेकिन जब तक महिलाओं की सुरक्षा को यहाँ पर पूरी तरह से, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, सीपीए को लागू नहीं किया जाएगा, तो इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें, अगर हम आरएमएल की बात करें, तो देखिए कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई तो हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही है, डॉक्टर्स को एक सपोर्ट दिखाया है, उसको लेकर के उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि सीपीए जब तक लागू नहीं होगा तब तक अलग अलग, जैसे अगर हम आरएमएल की बात करें, सफदरजंग की बात करें, एम्स की बात करें, और अब चूंकि देखिए जंतर मंतर में पहुंच गए और यहाँ से इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर ओपीडी सेवाएं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो हेल्थ केयर जो होते हैं, ये हेल्थ केयर जो भी लोग होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है हेल्थ केयर सिस्टम में और बड़ा योगदान रहता है, तो ऐसे में इन्हें अपने ड्यूटी में लौटना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि जो ओपीडीज है वो यहाँ से ऑपरेट करेंगे। जंतर मंतर से इनका कहना है कि कुछ पेशेंट है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जिनके लिए ओपीडी सेवाएं वो जंतर मंतर से देंगे। करेंगे, आप दिल्ली से अपडेट दे रही हैं, कोलकाता से सीधे पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुनीता, बताइए, आप वहां पर डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि सीआईएसएफ ने ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सुरक्षा की, डॉक्टर्स अभी भी धरने पर बैठे हैं, आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री पदत्यागের দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টি प्रदेश कमिटीর ডাকে এই ধর্ণা মঞ্চে पुनीता, आवाज पहुंच रही है आप तक? রাখবেন विधायिका श्रीमती शिखा। और इस वक्त पुनीता से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जतिन भी हमारे साथ कोलकाता से हैं। जतिन, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए और ये बताइए कि चूंकि सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को संभालना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहां पर सुरक्षा का जिम्मा उठाइए क्योंकि ममता सरकार की जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर रही है। डॉक्टर सब आगे किस तरीके से अपने आप को आश्वस्त मानते हैं क्योंकि सीआईएसएफ पहुंच चुकी है वहां पर?
आज बिल्कुल देखिए, कोलकाता पुलिस के लिए पूरे तरीके से सेटबैक है कि आपके राज्य में एक आप ही के एक अस्पताल जिसको मेडिकल कॉलेज भी है वो उसकी अब सेफ्टी और सिक्योरिटी सीआईएसएफ को दे दी गई है। डीआईजी आज सुबह आरजीकर अस्पताल पहुंचे हैं और पूरा सिक्योरिटी ब्रीफ वहां पर ले रहे हैं और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये प्रोटेस्ट जो यहाँ पर चल रहा है स्टूडेंट्स का, ये सीजीओ